32 देश और नीदरलैंड का द हेग सिटी, यहाँ आयोजित किया गया नाटो समिट। 24 जून से 25 जून तक इस समिट को आयोजित किया गया और समिट का हाईलाइट रहा रूस के साथ तनाव और मौजूदा हालात पर चर्चा। और इसके बाद नाटो के सदस्य देशों ने अपनी जीडीपी का 5% सालाना रक्षा जरूरतों पर खर्च करने का फैसला कर लिया और टारगेट पिछले पुराने टारगेट से 2% ज्यादा है, जिसे रूस के 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद निर्धारित किया गया था। हालांकि स्पेन ने रक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का 5% खर्च करने से इनकार कर दिया है, लेकिन स्पेन ने नए खर्च को टारगेट करते हुए 2025 की समय सीमा को अनुचित बता दिया और स्पेन के इनकार करने पर ट्रंप ने नाराजगी जाहिर की है। इसके बाद भी नाटो सदस्य देशों ने 5% रक्षा खर्च को ट्रंप की एक बड़ी जीत बता दिया। तो अब ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक तरफ स्पेन ने इनकार कर दिया और नाटो देशों ने ट्रंप की बड़ी जीत बता दिया, पर क्यों? ये बात जरा डाइजेस्ट नहीं हुई। आइए फिर जानने की कोशिश करते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं आज का खास एक्सप्लेनर। दरअसल इस शिखर सम्मेलन का सबसे बड़ा और जरूरी फैसला था कि नाटो के कई सदस्य देशों का अपनी जीडीपी का 5% सालाना रक्षा जरूरतों और सुरक्षा के खर्चों पर 2035 तक इन्वेस्ट करने का कमिटमेंट। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस खर्च की बढ़ोतरी को कुछ ऐसा बताया जिसकी वजह से इस तरह की कोई कल्पना नहीं की जा सकती कि ट्रंप इस तरह का कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन ट्रंप के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि भी बन गया, क्योंकि वो लंबे समय से यूरोपीय सहयोगियों पर रक्षा खर्च का बढ़ाने का दबाव डाल रहे हैं। लेकिन अब इस सामूहिक समझौते के बावजूद स्पेन ने 2035 तक 5% की सीमा के लिए कमिट होने से इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने नए खर्च लक्ष्य और 2035 की लिमिट को अनुचित बता दिया। इधर स्पेन के इस रुख पर ट्रंप ने कहा कि स्पेन मुफ्त की सवारी चाहता है। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं हम क्या करने जा रहे हैं। भाई, हम स्पेन के साथ एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे दोगुना भुगतान करवाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के ये बोल हैं। इसके बाद बेल्जियम ने एक सिग्नल दिया, वो भी इस लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा और स्लोवाकिया ने कहा कि वो अपने रक्षा खर्च का फैसला खुद करने का अधिकार सुनिश्चित रखता है। कई और यूरोपीय देशों ने भी कुछ खास आर्थिक चुनौतियों का सामना करने की बात कही है, लेकिन ट्रंप का वैश्विक टैरिफ युद्ध अमेरिका के सहयोगियों के लिए अपने लक्ष्यों तक पहुंचाना और भी कठिन बना सकता है। देखिए, कुछ देश पहले से ही अपने सैन्य बजट में ज्यादा बजट लगाने के लिए विदेशी सहायता खर्च करने में कटौती कर रहे हैं और यही इसकी एक खास वजह है। हालांकि शिखर सम्मेलन से पहले ट्रंप ने फिर से नाटो के आर्टिकल 5 के तहत अमेरिकी कमिटमेंट पर संदेह जताया था, जिसमें कहा गया कि एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला है। हालांकि सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने गठबंधन के महत्व को दोहराया। उन्होंने कहा कि नाटो के नेता अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं और उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका की जरूरत है और वो अपने सहयोगियों की रक्षा करने में मदद के लिए हमेशा आगे हैं। अब पिछले दिनों ट्रंप ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया था। उस पर भी ट्रंप साहब कई सफाइयां दे चुके हैं, खुद को पीछे नहीं रह रहे। यहां तक कि उन्होंने अमेरिका की हालिया कार्रवाइयों पर भी बात कर ली, जिसे उन्होंने बार बार बहुत सफल बताया। विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ के साथ ट्रंप ने इजरायली सरकार की परमाणु एजेंसी का एक लेटर भी सामने रख दिया, जिसमें दावा किया गया था कि ईरान की फोर्दो परमाणु जगह को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब ट्रंप साहब यही नहीं रुके, उन्होंने हेग्सेथ के साथ मिलकर उन मीडिया रिपोर्ट्स की धज्जियां उड़ा दी जो लीक हुए पेंटागन डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड थी, जिसमें यह कहा गया था कि इन हमलों से ईरान के परमाणु ठिकानों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। और ट्रंप ने घोषणा की है कि व्हाइट हाउस अगले हफ्ते ईरान से बात करेगा। ईरान द्वारा कतर में अमेरिकी बेस पर किए गए हमले पर ट्रंप ने कहा कि ये बहुत अच्छा था। उन्होंने हमले से पहले हमें चेतावनी दी थी और सभी को बेस खाली करने का आदेश भी दिया था। इसके बाद ट्रंप ने यूक्रेन में जारी संघर्ष को सॉल्व करने की उम्मीद जताई, जिसमें नाटो के पैसे को नौकरशाही के बजाय सैन्य इक्विपमेंट्स पर खर्च करने की जरूरत पर जोर दिया गया। अब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने के बाद ट्रंप ने कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति इससे बेहतर नहीं हो सकते थे। अब यही ट्रंप साहब दोहरी राजनीति खेल गए, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने जेलेंस्की को बेइज्जत करके अपने घर से निकाल दिया था और अब उनके ऐसे बोल, शायद इसे ही ट्रंप लीला कहा गया है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने भी घोषणा की कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वास्तव में युद्ध खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा तो लग नहीं रहा जिस तरह से हालात बने हुए हैं। हालांकि उन्होंने इस साल यूक्रेनी रक्षा में अमेरिका के ज्यादा से ज्यादा योगदान से इनकार कर दिया
उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन पुतिन वास्तव में इस युद्ध को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो अब ये शिखर सम्मेलन नाटो के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का संकेत देता है, जिसमें मजबूत रक्षा खर्च और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर ज्यादा परिभाषित रुख पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है। नाटो अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और यह शिखर सम्मेलन भविष्य के लिए गठबंधन के रास्तों को आकार दे सकता है, एक नई भूमिका निभा सकता है। तो अब आपको क्या लगता है, ट्रंप साहब का मूड क्या कहता है, कमेंट में बताएं। बाकी देखते रहिए इन खबर।